हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो पांचों प्रॉब्लम्स का डिटेल में वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ गिवन डेटा 6, 4, A, 8, B, 12, 10, 13 आर 9 एंड 9.25। तो 9 क्या है यहाँ पर मीन है और 9.25 क्या वेरिएंस है। देन a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, इस गिवन डेटा में a और b मिसिंग है, वही आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मीन एंड वेरिएंस, और फिर आप a प्लस बी प्लस ए बी फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जो गिवन है उसी से काम हो जाना है इतना। ठीक है, तो यहाँ पर मीन गिवन है, तो पहले तो मीन होता क्या है, डेटा लिख लेते हैं 6, 4, A, 8, B, 12, 10, 13। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो टोटल 8 है, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस है, राइट। तो मीन का फॉर्मूला होता क्या है, मीन का फॉर्मूला समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन होता है। तो वैसे समेशन एफ आई एक्स आई मोर प्रिसाइजली, बट यहाँ पर करना क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी जो ना वो एक दे रखी है, तो ठीक है, हमने यहाँ पर समेशन एक्स आई ही यूज कर लिया है। समेशन एक्स आई, इन सबको आप ऐड कर लो, तो 6, 4, 10, 18, 30, 40 एंड 53, तो 53। और ये तो रहेगा अभी a प्लस बी, ये भी ऐड होंगे, ये ऐड कर लिया, और ये है कितना, टोटल 8 है, और कितना है मीन, दैट इज 9। सिंप्लीफाई करो यहाँ से, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 72, और ये माइनस का 53, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 में से 3 जाएगा 9, 6 में से 5 गया 1, तो a प्लस बी कितना आ गया, 19 आ गया। आपको a और b फाइंड आउट करना है, जिसकी एक इक्वेशन आपको मिल गई है, a और b में एक रिलेशन आपके पास में आ गया है। दूसरा रिलेशन हम वेरिएंस की हेल्प से निकाल लेंगे। यहाँ से वेरिएंस होता क्या है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार, यानी कि मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी पता है अपने को, वेरिएंस कितना है 9.25 इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर, पहले इनका स्क्वायर करना पड़ेगा गिवन डेटा का, फिर सबको ऐड करना। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस 64 प्लस बी स्क्वायर प्लस 144 प्लस 100 प्लस 169, राइट, और डिवाइडेड बाई 8 एंड माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन कितना है यहाँ पर, ये 9, नहीं ये नहीं है, 9 का स्क्वायर ये कर दिया है। ठीक है, मीन दे रखा था 9। फिर यहाँ से होगा क्या, इन सबको ऐड कर लो, तो कैसे करेंगे, यहाँ से ये 36, ये 64, ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 200, फिर ये 300, तो 344 और ये 16 ऐड करोगे तो 360 हो जाएगा, 360 और ये 69, तो 429 और 100 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 529 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो यहीं पर 8 का, तो ये कितना हो जाएगा 81, तो 81 ये माइनस है, सॉरी माइनस यहाँ से 81, तो 8 और 8 8 64 एंड डिवाइडेड बाई टोटल 8, और इधर बचेगा 9.25। इधर जो बचा मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 22 बचेगा, 8 9 जा 72 एंड प्लस 2 तो 74, और इक्वल में जो बचा सो लिख लो यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ से, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 18 में से 9 जाएगा, माइनस यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, 18 में से 9 गया, यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 गया 1, और 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात इतनी क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको इस तरफ उठा करके लेते हो जाएगा 74 प्लस 119, सो दैट इज 74 प्लस 9 83 एंड 193, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया आपका। इतना बात समझ में आया। ठीक है, फिर करना क्या, अपने को ए बी भी चाहिए, ए प्लस बी तो अपने पास में है, यहाँ पर क्या है ए प्लस बी, वो तो अपने पास में है, निकाल लिया था यहाँ से, ए बी मिल जाए, तो करो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्योंकि सारी वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू है 19, स्क्वायर करोगे इसका तो 361 आएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 193 प्लस का 2ab, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ से बचेगा आपका 5 9, 15 में से 9 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, इक्वल टू 2ab। 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 84, सो ab की वैल्यू कितनी आ गई 84।
तो ए बी भी मिल गया है, ए बी को ऐड करना है ए प्लस बी में, तो 19 प्लस 84 कितना हो जाएगा 103, सो 103, यस ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज ओपन इंटरवल a कॉमा बी, देन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो बेसिकली आपको इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है, वहां से आपको a और b मिल जाएगा, फिर आप उसकी वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है। तो मेन काम है इसमें डोमेन फाइंड आउट करना फंक्शन का। तो फंक्शन यहाँ पर दे रखा है आपको 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी दे रखा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस मॉड ऑफ x। एक बात क्लियर है कि जो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो 0 तो हो नहीं सकती, मतलब अब जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 ही बची आपके पास में ऑप्शन में। तो यहाँ से पहले एक फंक्शन उठाते हैं, आप लिखिए एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन गिवन है पहले वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस रूट एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। हाँ, स्क्वायर रूट है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी ले सकता, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये फिर 0 वैल्यू अवॉइड करेगा। तो इसके अंदर जो बैठा हुआ है x प्लस मॉड ऑफ x, ये हमेशा कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इक्वलिटी का साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये कैसा होगा कि मॉड ऑफ x, ठीक है, वो ग्रेटर देन हो जाए माइनस एक्स से। ऐसा कब हो सकता है भाई, ऐसा कब होगा अगर आप x नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करते हो। मान लो आपने x की वैल्यू नेगेटिव ली, तो मान लो -3 ले रहे हो आप, x इक्वल टू -3 सेलेक्ट किया, रख करके इसमें चेक करो, मॉड लगाओगे तो ये 3 आएगा ग्रेटर देन, यहां क्या रखोगे माइनस तो हो जाएगा प्लस का 3। क्या 3 से ग्रेटर देन होता है क्या, नहीं। और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ठीक है, जैसे मान लो 2 ले लिया, तो यहाँ पर मॉड ऑफ 2 वो 2 होता है ग्रेटर देन, फिर -2, बात तो सही है। ये 0 के लिए भी वैलिड नहीं है, x 0 रख करके चेक कर लो, तो 0 ग्रेटर देन 0, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू भी नहीं लेगा और ये 0 भी नहीं लेगा, मतलब 0 से जितने आगे की वैल्यू आएंगी पॉजिटिव वैल्यू, सारी पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो होगा क्या यहाँ से, x आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x बिलोंग कर जाएगा ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी की ओर। बात सही है। इतना सेम काम यहाँ पर भी वही करना है आपको। ये जो स्क्वायर रूट में रखा हुआ है ये भी क्या होगा, 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। अब इसको फैक्टराइज कर लो, एक काम करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा करके इसको पॉजिटिव बना लो पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 एंड लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, तो 5x प्लस का 2x माइनस का 10 लेस देन 0। सो x माइनस 5 प्लस का 2x माइनस 5 लेस देन 0। सो x माइनस 5 एंड x प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पर आपको चाहिए नेगेटिव वैल्यू चाहिए इसकी, क्या चाहिए नेगेटिव। तो ये पॉइंट लोकेट कर लो आप नंबर लाइन पे, पहले क्या पड़ेगा आपका माइनस का 2 और यहाँ पड़ेगा आपका 5, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ गया, यहाँ पर आपको चाहिए नेगेटिव वैल्यू, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो फिर यहाँ से नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर मिलेगा आपको, -2 से 5 के बीच में। तो x बिलोंग कर जाएगा आपका -2 से 5 विद ओपन इंटरवल। बात इतनी सही है। एक x का रीजन यहां से आया था और एक x का रीजन यहां से आया आपका, ठीक है। दोनों को एक साथ लेना, इनका इंटरसेक्शन लीजिए, ये दोनों जहां सेटिस्फाई कर जाए। तो ये देखोगे अगर आप इसको लोकेट कर लो तो ये है 0 और यहाँ का इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये रहा आपका -2 और ये रहा आपका प्लस का 5। तो ये रीजन जा रहा है आपका इधर, ठीक है, और ये -2 से -5 के बीच का रीजन ये रहा आपका, ये वाला। कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला ना, 0 से 5 विद ओपन इंटरवल। बात सही है, 0 से 5 आया और यही आपका a, b का काम करेगा, ठीक है। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5, तो कह रहा 1 प्लस a स्क्वायर, तो a तो 0, 1, b स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 26, है कि ऑप्शन में 26। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रल दे रखा है, कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं इसमें, सीधा सॉल्व करते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पर आपको पहले तो इसका आप क्या करेंगे,
रेशनलाइजेशन करा लेंगे डिनोमिनेटर का, तो बाकी का ये वाला रेशनलाइज हो जाएगा, फिर आपका न्यूमरेटर बचेगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से देखते हैं क्या आता है। 4 इंटीग्रल 0 to 1 रेशनलाइज कराते हैं तो क्या आएगा यहाँ से, √3 + x² प्लस √1 + x² करा लो यहाँ से रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा आपका √3 + x² एंड माइनस √1 + x² डिवाइडेड बाई द सेम √3 + x² माइनस √1 + x² एंड माइनस, ये आपका इंटीग्रल का पार्ट नहीं है, सिर्फ इंटीग्रल का पार्ट ये वाला है, ये अलग से -3 log √3 लिखा हुआ है, ठीक है, वो अलग से सब्ट्रैक्ट किया गया है, -3 log √3, ठीक है, इसका इंटीग्रल से लेना देना नहीं कुछ, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है अपने को dx। तो यहाँ जैसे आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा आपका 3 + x² एंड माइनस का √1 + x²। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, जैसे आप इंटीग्रेट स्क्वायर करोगे तो a + b a - b, यहाँ से आएगा 3 + x² एंड -1 - x², a² - b² के हेल्प से ये हम लोग ओपन कर लेंगे, यहाँ से 3 - 1 2 आ जाएगा आपका एंड माइनस का 3 log √3। बस यहाँ से 1/2, ये 2 तो बाहर कर लो आप, तो ये तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2, तो 2। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, ये तो बेसिकली फॉर्मूला लिखा हुआ डायरेक्ट, √a² + x², ये भी वही √a² + x², डायरेक्ट लगा लो फॉर्मूला, x/2, लिमिट भी तो चल रही थी यहाँ पर 0 से 1, उसको भी ध्यान रखिए, x/2 √a² + x², ठीक है, फिर प्लस a²/2, तो a² यहाँ पर 3 है तो /2 एंड ln x + √a² + x², ये तो हो गया इसका, लिमिट लगा दो इस पर 0 से 1, फिर माइनस, ये 2 भी अंदर चलता रहेगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों में, फिर सेम इसका भी ओपन कर दो, x/2 √a² + x² प्लस a²/2 एंड ln x + √a² + x², सो 1 + x², ये आया, और ये एक्स्ट्रा चल रहा है आपका माइनस का 3 log √3। ये बात क्लियर इतना यहाँ से आया, ठीक है, लिमिट लगाओ यहाँ पर, सो लिमिट जैसे ही लगाते हैं तो क्या आएगा 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, इनटू इस पे रखोगे तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, ये आ गया 2 प्लस 3/2 और ये आ जाएगा आपका ln, और इस पे रखोगे तो कितना आएगा 4 विच इज 2 एंड 2 + 1 3, तो ln 3 आ गया। लोअर लिमिट लगाओ इस पे, लोअर लिमिट लगाओगे ये वाला सेगमेंट 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, इस पे लगाओ तो ये आएगा 0 और अंदर भी बचेगा √3, तो यहाँ बचेगा आपका -3/2 ln √3, सही है, इतना आया यहाँ से, ओके, ये आया इतना -2, सेम चीज यहाँ पर भी कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 यहाँ बचेगा आपका √2 एंड प्लस 1/2, यहाँ आप रखोगे 1, यहाँ रखोगे तो ये 1 + √2 आ जाएगा, ln 1 + √2, ठीक है, और माइनस करो, जैसे ही माइनस लोअर लिमिट लगाओगे ये वाला सेगमेंट भी 0, और ये वाला देखिए यहाँ आएगा √1 और यहाँ 0, तो √1 तो 1 ही होता है, तो ln 1 कितना हो जाएगा 0, तो वो वाला टर्म बिल्कुल भी 0 हो जाएगा और बचेगा माइनस का 3 log √3, लोअर लिमिट वाला इसका 0 हो जाएगा आपका। बाकी के बच्चे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, अंदर 2 जाएगा तो फिर से ये 2 हो जाएगा एक बार, फिर ये आपका 3 हो जाएगा, ln 3 हो जाएगा एंड -3 ln √3, ठीक है, इसको भी अंदर ले चलो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √2, सही है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का ln 1 + √2 एंड माइनस का 3 log √3। तो कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो रहा हो तो कर लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, ये आपका लिखा हुआ है माइनस का 3 ln √3 और ये लिखा हुआ है -3 ln √3। ये जो √3 लिखा हुआ है इसको अगर मैं करूं तो पावर इसकी 1/2 बाहर आ सकती है, ले आओ, इसकी भी पावर 1/2 बाहर आ सकती है, उसको भी बाहर ले आओ, ठीक है। अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस का 3 ln 3 मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा माइनस का 3 ln 3 और ये प्लस का 3 ln 3 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो गए, बचा क्या आपका यहाँ से 2 बचा, माइनस का √2 बचा और माइनस का ln 1 + √2 बचा, ये फाइनल आंसर आया है। वो ऑप्शन में तो मैच करा लेते हैं, यहाँ से 2 माइनस नहीं ये तो प्लस है, 2 - √2 एंड माइनस का ln 1 + √2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x प्लस a टाइम्स cos 4x माइनस b अपॉन x टू द पावर 4 इज फाइनाइट। इस लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है, फाइनाइट दे रखी है। देन a प्लस बी इज इक्वल टू, इस लिमिट में a और b का यूज किया गया है तो वहां से आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a प्लस बी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर उसने पहले ही बोल दिया है कि जो लिमिट की वैल्यू वो कैसी फाइनाइट है। जब भी इस तरह से देखिए लिमिट की वैल्यू पहले ही वो आपको फिक्स कर दे तो आप इसका फॉर्म पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसका फॉर्म कैसा बन रहा है। जैसे मैं इसमें x टेंडिंग टू 0 पुट कर रहा हूँ तो देखते हैं कि क्या बनेगा। ये बन जाएगा 1 प्लस यहाँ से बन जाएगा a माइनस का b डिवाइडेड बाई 0। अब ये बताओ, जैसे मान लो ये न्यूमरेटर है, ये 0 के अलावा कोई और फाइनाइट वैल्यू हुई तो फाइनाइट अपॉन 0 करोगे तो फिर क्या आ जाएगा आपका, नॉन जीरो होनी चाहिए तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं, फाइनाइट होनी चाहिए। तो इसको हर हालत में क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। 0/0 की फॉर्म बननी पड़ेगी इसको। जब ये 0/0 का फॉर्म बनाएगा तभी हम आगे इसको प्रोसीड कर पाएंगे, तभी वो फाइनाइट वैल्यू दे पाएगा। तो एक चीज तो पता चल गई कि न्यूमरेटर को किसी भी हाल में 0 बना करके रखना है अपने को। आगे इसको प्रोसीड करते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मैं cos 2x का cos x का सीरीज एक्सपेंड करता हूं तो क्या होता है cos x का एक्सपेंशन, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अल्टरनेट साइन आते रहते हैं और इवन फंक्शन होता है, यहाँ पर पावर भी आपकी इवन चलती है, 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर 2x है तो पहला तो आएगा 1 माइनस एक्स यानी कि 2x है यहाँ पर, तो 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको पैक कर लो, फिर यहाँ से प्लस a, इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर दो तो 1 माइनस 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड माइनस b डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, सेम डिग्री वाले टर्म एक साथ रख लेते हैं और जो कांस्टेंट बच रहे हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। सो यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0, कांस्टेंट वाले यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा a, वहाँ से बचेगा माइनस b, तो दैट इज 1 प्लस a माइनस b, ये कांस्टेंट आ गया आपका। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले टर्म से एक साथ कर लो तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कर लोगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। सही है, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, 4 4 16 और वहाँ बचेगा 8 और 8a तो हो जाएगा प्लस का 8a, बात सही है। एंड प्लस एक्स टू दी पावर 4 कॉमन कर लो ऐसे ही, तो यहाँ से बचेगा आपका 2 की पावर 4 दैट इज 16 एंड डिवाइडेड बाई 24, तो 8 2 16 8 3 तो आ जाएगा 2/3। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना बचेगा आपका 24 और 4 की पावर 4 तो 4 4 4 4 एंड डिवाइडेड बाई 24 6 2 3 तो कितना आ जाएगा 32/3 32/3 एंड सो ऑन। ऐसे कहानी चलती रहेगी आपकी। नौ डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4। अब यहां पर करना क्या है आपको कि नीचे तो 0 बन रहा है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये कांस्टेंट है, इस पे x तो है ही नहीं, इसको हर हालत में क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, इस पे x नहीं, क्योंकि आप जैसे x लगाओगे भी 0 तो ये वाला टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब जैसे आप इसको सेपरेट करो तो ये वाली टर्म गायब हो रही है, इसको भी 0 होना पड़ेगा किस हर हालत में, क्योंकि अगर मान लो ये 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि जैसे मान लो आपने इसको सेपरेट कराया तो एक्स स्क्वायर से x4, नीचे तो एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, ऊपर 2 + 8a बच जाएगा और वो अगर 0 नहीं हो तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो जितनी भी आपकी इससे 4 से छोटी पावर वाले टर्म्स हैं उन सबको आप 0 बनाइए, क्योंकि आगे वाले जितने भी टर्म्स आएंगे 4 या 4 से आगे वाले जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे 0 बनाएंगे आपके। तो यहाँ से करना क्या है कि आपको इसको 0 बनाना है, ये तो हर हालत में 0 होगा, 1 + a - b = 0। एक इक्वेशन यहां से बन गई। सेकंड थिंग कि ये भी 0 होना चाहिए, 2 + 8a कर लेते हैं। यहां से कितना आएगा, a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी अपने को, a कितना आ जाएगा, ये -2/8 तो -1/4। ठीक है, -1/4 को आप इधर रख दो तो 1 -1/4 और ये b को उस तरफ ले जाओ तो दैट इज 3/4 = b। पूछा क्या गया है आपसे, a + b पूछा गया है, तो a की वैल्यू -1/4 एंड +3/4, सो दैट इज 3 - 1 2/4 दैट इज 1/2। तो है क्या ऑप्शन में 1/2? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ समेशन रन फ्रॉम r = 0 to 10 10 to the power r + 1 -1 डिवाइडेड बाई 10 to the power r
मल्टीप्लाइड बाई 11 सी आर प्लस इक्वल टू अल्फा टू द पावर 11 माइनस 11 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 10, देन अल्फा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में ये है कि आपको LHS सॉल्व करना है, जो भी आएगा उसको RHS से कंपेयर कराइए, वहां से आपको अल्फा मिल जाना है, ठीक है। तो सारा काम ना इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये जो लिखा है समेशन r इक्वल टू 0 से 10, ये जो 10 टू दी पावर r है इसको सेपरेट करा लो, तो इधर बच जाएगा 10 माइनस 1/10 टू दी पावर r इंटू 11CR प्लस 1। अपन क्या करते हैं, सिर्फ LHS लेकर के चलते हैं, उसको तो कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू 10 टाइम्स 11CR प्लस 1 माइनस समेशन r इक्वल टू 0 टू 10 एंड 1/10 टू दी पावर r इंटू 11CR प्लस 1। ये बात समझ में आई आपको? इसको अंदर ले गए और समेशन को भी अंदर ले गए। आप इसको एक्सपेंड कर लो, 10 बाहर निकाल लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 11CR0 डालोगे इस पर तो 1, 11C2, ऐसे ही कहाँ तक चलेगी ये बात 10 तो 11, 11C 11 तक चलेगी ये कहानी, माइनस यहाँ पर करना क्या, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर 10 टू दी पावर आ रहा है, यहाँ पर क्या 11CR प्लस 1, R प्लस 1 है, तो एक काम करो इसको भी R प्लस 1 के फॉर्म में बना लो। कैसे बनेगा, इसको एक 10 देना पड़ेगा मल्टीप्लाई करा करके, तो इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा रहे हो तो न्यूमरेटर में भी एक 10 आपको चिपकाना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर वाला 10 तो बाहर निकाल लो और ये जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे 10 R प्लस 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर मैंने 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करा दिया है, ठीक है, और ये 0 से लेकर के 10 तक चल रहा है R। इतनी बात क्लियर है? और ये फॉर्म तो आप पहचान पा रहे होगे, बहुत हंसी खुशी है ना। ये क्या लिखा हुआ है 11C1 11C2 है ना, सम ऑफ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो होता कितना 2 की पावर n होता, बट इसमें एक टर्म मिसिंग है NC0 वाला, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 वो नहीं है तो 2 की पावर n, तो n कितना 11 माइनस का 1, ठीक है, माइनस ये है 10 समेशन। अभी इसको ऐसा क्यों किया गया ना, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। आप इसको एक्सपेंड कर लो, इसको भी एक्सपेंड कर लो, जैसे इसमें एक्सपेंड करोगे हो जाएगा 11C1 इंटू, और ये हो जाएगा आपका R0, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 11C2 इंटू 1/10 टू दी पावर 2 प्लस ऐसे कहाँ तक चलेगी ये बात 11C 11 तक चलेगी और ये 1/10 टू दी पावर 11 आ जाएगा। बात सही है? अब ये फॉर्म अगर पहचान पा रहे हो तो और अच्छी बात है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये -10, इसको अपन ऐसे ही थोड़ा स्किप करते हैं, अभी 11 माइनस 1 इसको सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं इसको, ठीक है। करो क्या कि इसमें अगर नोटिस करो तो ये NC1 इंटू 1/10 प्लस NC2 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस अप टू NCN इंटू 1/10 की 11 मतलब NCN, तो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कुछ याद आ रहा कैसा होता है, 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर n प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। ये कुछ वैसे ही तो लिख रहा है यहाँ, लग रहा है यहाँ पर कि NC1x NC2x स्क्वायर, यहाँ पर भी वैसा ही चल रहा है 11C1x 11C2x स्क्वायर 11C11 x की पावर 11। यहाँ पर जो x का रोल प्ले कर रहा है वो 1/10 प्ले कर रहा है। एक चीज इसमें भी कम है, 1 नहीं है, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे यहाँ से, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1/10 की पावर 11 और -1 कर दो, क्योंकि वो है नहीं, 1 लगा करके ये फॉर्म बनता है, तो -1 कर दिया यहाँ से तो बैलेंस हो जाएगा वो। बात सही है इतनी? ये हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 211 इंटू 10 माइनस का 10 और ये माइनस का 10 और इसको कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो 11/10 टू दी पावर 11, ये प्लस का 10, तो प्लस का 10 माइनस का 10 ये भी कैंसिल आउट हो गया आपका। यहाँ जो बचा 2 की पावर 11 इंटू 10 और माइनस का 10 इंटू 11 की पावर 11, और ये जो 10 की पावर 11 है ये वाला 10 ये बचा देगा 10/10, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 इंटू ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये 10 की पावर 11 हो जाएगा -11 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 10। ये सेम पावर पर है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 20 की पावर 11 -11 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 10। ये जैसा चाहिए था वैसा ही फॉर्म एग्जैक्टली बन चुका है यहाँ पर, अल्फा टू दी पावर 11 -11 11 10 टू दी पावर 10, तो अल्फा की वैल्यू आप डायरेक्ट देख पा रहे होगे 20 आ रही है ऑप्शन में 4, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर।
तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।